everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of business management, and in this part, we are going to cover next topic. So, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, so please guys चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो आपका वाइंड अप होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट का एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट. सो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे वो है आपका मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन को लेके वो हम डिस्कस करेंगे. एज हमने इससे पहले मोटिवेशन वाले टॉपिक को अंडरस्टैंड किया कि क्या होता है मोटिवेशन. ठीक है, वो हमने समझा. आज हम समझेंगे कि मैस्लो के अकॉर्डिंग जो मोटिवेशन है वो क्या है, उसकी थ्योरी क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं. अब्राहम मैस्लो, अ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट, इंट्रोड्यूस द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. ये जो मैस्लो थे उन्होंने जो मोटिवेशन की थ्योरी दी है वो किस सेंस में दी है, एक हायरार्की ऑफ नीड के. मतलब कि हायरार्की क्या होता है, लेवल बाय लेवल को जब कोई चीज होती है, ठीक है, जैसे कि लोअर लेवल, फिर उसके ऊपर का लेवल, फिर उसके ऊपर का लेवल, फिर टॉप लेवल, वो हो गई हायरार्की जो आपने बनाई है. नीड्स की हायरार्की मतलब जरूरतों की वो हायरार्की, मतलब सबसे पहले नीड कौन सी आपकी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर सबसे ऊपर वाली नीड्स कौन सी होनी चाहिए. ये इस पे बेस्ड इन्होंने एक थ्योरी दी है जो एक मोटिवेशन को बता रहा है. ठीक है, तो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ नीड एंड दे मस्ट सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड बिफोर हायर लेवल नीड बिकम मोटिवेटिंग फैक्टर. मतलब क्या होता है कि ये थ्योरी ये कहती है कि इंडिविजुअल की अलग अलग तरीके की जरूरत होती है. मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपकी एक ही तरीके की जरूरत है. आपकी कुछ जरूरत होंगी जो मान लो कि फूड को लेके है कि आपको कपड़े चाहिए पहनने को, आपको खाना चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए. फिर एक नीड होगी कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें. ठीक है, आप सोशल में आप अच्छा से इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, लोग आपके दोस्त हों. ऐसे भी आपकी बहुत सारी जरूरतें होंगी. तो ये सब एक जैसी तो नहीं है, अलग अलग है. तो हर इंसान को लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई करनी पड़ती है, और जैसे वो लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई कर लेता है, उसके जो ऊपर वाली नीड होती है वो उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है. मतलब यही होता है ना कि जैसे कि मान लो कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, आपने एक प्री क्वालिफाई कर लिया, फिर आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है वो मेंस का एग्जाम है. आपको लगता है कि यार वो भी मुझे चाहिए. तो इसी तरीके से नीड्स का भी होता है. एक लोअर लेवल की नीड आपकी पूरी हो जाती है ना, फिर आपको लगता है कि इसके ऊपर वाली जो नीड है वो भी मुझे अचीव करनी, फिर वो हो जाती, फिर आपके उसके ऊपर वाली नीड जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाती. तो इस तरीके से 5 लेवल ऑफ मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है. तो पहली जो नीड है यहाँ पे वो है फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, एट द बेस ऑफ हायरार्की आर द फिजियोलॉजिकल नीड. मतलब सबसे पहले एक इंसान की जरूरत जो होती है इनके हिसाब से वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड. बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको सर्वाइवर के लिए चाहिए, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, स्लीप हो गया. पहले इंसान यही चाहता है कि वो यही चीजों को क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले. अगर आप अपने आप को एज्यूम करो आज के डेट पे आप सड़क पे हो, ठीक है, तो आप जैसे सड़क पे आ जाओगे ना, तो आपके पास ना खाने को होगा ना पहनने को होगा. तो आप ये नहीं सोचोगे कि इस टाइम पे मुझे इस टाइम पे मुझे कोई बहुत ज्यादा नाम मिल जाए, मैं पूरे वर्ल्ड में छा जाऊं. आप ये सब नहीं चाहोगे. आप बस चाहोगे कि यार पहले तो मुझे खाने को मिल जाए और मेरे पास रहने को घर हो जाए, और मैं थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट मिल जाए मुझे, एक ये वाला जोन मिल जाए, जैसे ना रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, और मैं वहां पे आराम से सो पाऊं, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए. तो आप ये वाली नीड के लिए क्या करोगे, हाथ पैर मारना शुरू करोगे, छोटी मोटी जॉब करोगे जिससे आप वो अचीव कर ले जाओ. नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका सेफ्टी नीड. मतलब कि एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड जो है, जैसे बेसिक नीड है फूड वाटर शेल्टर की, आप जैसे सेटिस्फाई कर लेते हो, देन इंडिविजुअल जो है वो दूसरी नीड के या दूसरी लेवल की तरफ जाता है, भागता है, मोटिवेट होता है, एंड दैट इज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. देन आपको लगता है कि यार एक फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए. मतलब आप अगर जैसे आपको मान लो जॉब मिल गई है जिसके थ्रू आप खाना भी कमा पा रहे हो और रहने को घर भी आपने अरेंज कर लिया, देन आप उस जॉब की सिक्योरिटी चाहोगे. ऐसा नहीं चाहोगे कि वो जॉब कल को मेरे पास है और कल दूसरे दिन वो मेरे से खो जाएगी. या फिर आप फिजिकल सेफ्टी भी चाहोगे कि यार कल को मेरे को कुछ अगर हो जाता है तो मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए, वो प्रोटेक्शन मेरे पास होना चाहिए जो मुझे उस डेंजर से या उस हार्म से क्या करे, प्रोटेक्ट करे. तो सेफ्टी नीड पे आप जाओगे. पहले तो होगा यार कुछ मिल जाए, बस जैसे जैसे मिल जाए, जैसा भी मिल जाए मिल जाए. बट नेक्स्ट लेवल पे आप चाहोगे कि वो जो चीज मिली है वो एकदम सिक्योर हो जाए, ऐसा भी इन्वायरमेंट हो जाए. ऐसा ना हो कि आज को है और कल को वो चीज गायब हो जाए.
राइट गाइस, नेक्स्ट जो आती है आपकी वो आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड जो है वो आपकी थर्ड लेवल आता है, जब एक इंसान के पास उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, सेफ्टी नीड वो अचीव कर लेता है, उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड में जाता है। दैट इज कि आप चाहते हैं कि समाज आपको पहचाने, आपके पास लोग हों, ठीक है, आपके पास दोस्त हों, आपके पास मतलब ऐसा ना हो कि आप चलो एक आपको घर मिल गया है, आपके पास खाने को है, आपके पास सिक्योरिटी है, लेकिन आपको मोहल्ले वाले नहीं जानते हैं या ना आपसे कोई बात करता है, तो वो चीज एक इंसान मतलब टॉलरेट ही नहीं कर सकता। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो सोशल बीइंग है, वो सोशलाइज करेगा ही करेगा, तो उसको है कि हाँ मुझे भी लोग जाने, मेरे साथ भी दोस्ती करें, मेरे साथ भी सब प्यार से रहें, ठीक है। वो फिर वो उस चीज के लिए भागना शुरू कर देता है कि मेरा भी जो है वो कनेक्शंस हो, सोशल रिलेशनशिप मैं बिल्ड कर पाऊं, तो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो फिर भागता है मैस्लो के अकॉर्डिंग। जैसे उसका लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड फुलफिल होता है, फिर जो फोर्थ नीड जो पूरी करने की कोशिश करता है वो होता है स्टीम नीड। स्टीम नीड इन्वॉल्व द डिजायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम अदर, अचीवमेंट एंड सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। मतलब कि फिर उसको लगता है कि यार लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे पहचाने, मुझे मेरे अचीवमेंट पे मुझे रिवॉर्ड मिले, ठीक है, मुझे मतलब कि एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। फिर आप उस चीज पे जाते हो कि यार आप मुझे बड़ा लेवल चाहिए, ठीक है। जैसे कि जॉब कर रहे हो, फिर आपको लगा यार जॉब ठीक है मिल जाए, जैसे मिल जाए मेरा रोटी कपड़ा पूरा हो जाए, मैं खाना वाला अरेंज कर लूँ, फिर आप उस पे आए कि यार जॉब सिक्योर होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपने वो सोचा। फिर आप थर्ड पे आए, फिर आपको लगा यार रिलेशंस भी होने चाहिए। फिर आप फोर्थ पे आए कि चलो रिलेशंस हैं, लेकिन उन रिलेशंस में भी मुझे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोग मुझे उसमें पहचाने, भीड़ में भी मुझे लोग पहचाने, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, लोग मेरी इज्जत करें, मुझे ये चीज भी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इस नीड को पूरी करने की कोशिश करते हो मैस्लो के अकॉर्डिंग। एंड जो लास्ट आती है वो होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब जैसे कि आप एक नीड में आ गए, जैसे स्टीम नीड आपने पूरी कर ली ना, तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये वाली चीज भी चाहिए। तो एट द टॉप ऑफ हायरार्की आर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वंस lower level needs are satisfied, individuals are motivated to pursue personal growth, self discovery, creativity, realization of their full potential। मतलब कि आप अपने सेल्फ को जो अब एक्चुअल में आप हो, आप जब उसको एक होता है आपके अंदर कि आप मुझे अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं, मेरा क्या गोल है, मेरा क्या पर्पस है, मैं क्यों आया हूं इस लाइफ में, तो उसके लिए जब आप सोचते हो, मतलब कि एक होता नहीं है कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी लेवल पे चले गए हो, आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हो, आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया करना चाहते हो, जिससे आपका जो पूरा फुल पोटेंशियल है वो यूटिलाइज हो पाए, आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली मैं किस चीज के लिए बना हूं। तो वो आती है आपकी लास्ट नीड जो कि होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एंड मैस्लो के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि इस लेवल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सेफ्टी नीड तक ही फंस के रह जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो स्टीम तक आते रह जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले पाथ को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके हिसाब से 5 लेवल, और आप अपने लेवल को भी देख सकते हैं आप किस लेवल पे हैं, और इस तरीके से आप इनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और आपको आगे आने वाली चीजें मोटिवेट करेंगी कि आप उसको अचीव करो, और पीछे जो अचीव किया वो भी एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशन होगा कि मैं ये अचीव कर सकता हूं तो मैं आगे भी मूव कर सकता हूं, ठीक है। और ये सीक्वेंस में ही चलेगी, ऐसा नहीं है कि आप आज को कहो कि यार मुझे स्टीम लेवल पे जाना है तो अब चौथे पे ही छलांग मारूंगा मैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता। पहले बेसिक से, आप अगर सड़क पे हो तो बेसिक से शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वही से आपकी शुरुआत होगी। हो सकता है कि भाई आपके घर में आपको घर मिल रहा है तो आपको लगे कि मेरे पास ये बना बना है, मेरे फैमिली का तो है ही, तो मुझे यहाँ से क्या है, मैं दूसरे लेवल पे जाऊंगा। दूसरे में मेरे मान लो आपको लगता है सेफ्टी भी है, लेकिन किस चीज़ की सेफ्टी है वो आपको दे देंगे हमेशा के लिए, उस चीज़ की सेफ्टी है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उस चीज़ की सेफ्टी है, तो फिर आप वहीं पे फंस जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, एक लेवल बाय लेवल चलती है, ठीक है। एक इस तरीके से है, इन्होंने कहा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है। हाउ इट इज नॉट एसेंशियल टू नो दैट इंडिविजुअल में नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस हायरार्की एंड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नीड कैन वेरी। अब भाई लेकिन जो प्रायोरिटाइजेशन होता है नीड का वो वेरी कर सकता है, किसी के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए स्ट्रीम मतलब किसी के लिए है कि मेरे साथ एक्चुअलाइजेशन नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, या सेफ्टी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मैं ऐसे गुजर बसर कर लूंगा। तो वो डिपेंड करता है भाई आप किस चीज को प्रायोरिटी पे रखते हो, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसी की तरफ ज्यादा भागोगे। तो ये था आपका मैस्लो का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया मोटिवेशन को लेके। आई होप कि आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट होगा उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।